एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने उज्जैन में सारे दर्शन किए, शयन आरती, भस्म आरती, सारा डिटेल्स मैंने शेयर किया है। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ उज्जैन स्टेशन से, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन द्वारका के लिए। तो द्वारका जाने के लिए हम लोग उज्जैन से रात को ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे की ट्रेन थी। हम लोग यहाँ से जाएंगे असरवा, जो एक मेन स्टेशन है ऑफ अहमदाबाद। तो इस ट्रेन से हम लोग ऑलमोस्ट लग जाएगा 12 आवर्स टू रीच असरवा। फिर अहमदाबाद से हम लोगों ने आगे बुक किया है द्वारका वंदे भारत, जो अहमदाबाद से ओखा तक जाती है। तो वो वंदे भारत में अराउंड 5.5-6 आवर्स लगेंगे हम लोगों को द्वारका पहुंचने में। तो ये पूरा जर्नी इस ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। और हम लोग अभी आप लोगों से बात करते करते पहुंच गए हैं असरवा स्टेशन। तो असरवा स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा। तो बाहर आने के लिए आपको काफी वॉक करना पड़ेगा, और यहाँ पे अलग से बैटरी कार या ऐसा कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने पे ये ओवर ब्रिज ले लिया था टुवर्ड्स द एग्जिट। तो ये है असरवा स्टेशन का एक ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग अभी आप देख सकते हो 11 बजे है सुबह के। अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है अहमदाबाद स्टेशन। तो अहमदाबाद स्टेशन इज ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम असरवा स्टेशन। तो हम लोगों ने पहले तो सोचा कि एक ऑटो लेके हम लोग पहुंच जाएंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये स्टेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। अगर आपको ओवरब्रिज नहीं लेना हो तो आप यहाँ से जो प्लेटफॉर्म आ रहा है वहां से आके लाइन क्रॉस कर सकते हो, रास्ते बने हुए हैं। बट देन यस, ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप ओवरब्रिज ही यूज करो टू क्रॉस द रेलवे लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे। अभी तक हम लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज हम लोगों का प्लान था कि यहाँ से ऑटो लेंगे, अहमदाबाद स्टेशन के सामने एक आवरली स्टे बुक कर लेंगे, एंड देन बिकॉज हम लोगों का ट्रेन ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स बाद है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोला कि आप हम लोगों को कुछ होटल्स दिखा दो जहाँ पे ऐसे आवरली मिल जाए स्टे, स्टेशन के बाहर, लेके अहमदाबाद मेन स्टेशन के बाहर। और यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑटो रिजर्व किया था, इट टुक अस 250 रुपीज टू रीच टू द मेन स्टेशन। तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, बट देन हम लोगों ने थोड़ा सा अहमदाबाद शहर का एक छोटा सा ग्लिम्स हम लोगों को मिला। एंड देन व्हेन वी केम टू दिस होटल वी केम टू नो द एक्चुअल सिचुएशन। तो आज था कोल्ड प्ले का यहाँ पे कॉन्सर्ट। तो उसके लिए यहाँ पे जो चार्जेस दे वर चार्जिंग फॉर 1 आवर और 2 आवर was 4,000 पर आवर, विच वॉज वेरी मच एक्स्ट्रा वैगिंग। तो हम लोगों ने इसलिए चूज किया कि इतना चार्ज देने का कोई मतलब ही नहीं होता है, चलो स्टेशन में जाके रुकते हैं। अब स्टेशन पहुंच के पता चला कि वेटिंग रूम्स में, एज यू ऑलरेडी नो, कि सेकंड एसी या एसी जो वेटिंग रूम्स होते हैं वहां पे दे डू नॉट अलाउ यू 2 घंटे आगे तक। लाइक आपका अगर ट्रेन 5 बजे का है तो दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट देयर बिफोर 3 PM। तो हम लोगों ने जाके स्टेशन में बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को एक बहुत अच्छी आंटी मिली जो इसी लाइक वेटिंग रूम में थी इंचार्ज। उन्होंने हमको अलाउ किया टू वेट हियर, जबकि हम लोगों का ट्रेन 5 घंटे बाद था। सो वी वर वेरी लकी, एंड यस, दिस इज द पर्क ऑफ ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल कर रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको ऐसे बहुत लोग हेल्पफुल, कुछ खराब कुछ अच्छे, आपको बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस एंड बहुत नए लोगों से आप मिल पाते हो। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश होके स्टेशन के ऑपोजिट में एक दुकान था, उसी आंटी ने हमें सजेस्ट किया कि आप जाओ वहां पे खाना खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को जस्ट एट कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज वी गॉट रियली बहुत टेस्टी यमी फूड था। तो इसमें थे राजमा, रोटी, पनीर की सब्जी और दाल। तो ये हम लोग यहाँ पे खाए, बहुत खाना अच्छा था। आप भी अगर इधर आ रहे हो एंड इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई। दुकान बाहर से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना ज्यादा अच्छा खाना यहाँ पे मिल सकता है, बट देन यस द फूड वाज रियली गुड। और स्टेशन के एकदम ऑपोजिट में था, तो हम लोग ने भी आके यहाँ पे जल्दी से अपना लंच कर लिया, बिकॉज ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। सो इट वॉज मोर ऑफ अ ब्रंच करके हम लोग वापस स्टेशन में आ गए, बिकॉज इतना गर्मी था और भीड़ था, वी कुड नॉट स्टे आउटसाइड। और चेहरे से पता चल ही रहा है हम लोग कितना टायर्ड हो गए। सो हम लोग यहाँ आके एसी में आराम से बैठे और उसके बाद एंजॉय किया। जितने लोग आ रहे थे, रेडी हो रहे थे, एंड दे वर रशिंग टू द कॉन्सर्ट। इट वाज रियली नाइस, बट देन हाँ, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा था, ऑलमोस्ट 5.5-6 आवर्स। तो हम लोगों की जो ट्रेन है वो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुकी है, पीछे देख सकते हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। लगेज है बहुत हैवी एज यूजुअल, एंड अभी हम लोग एस्केलेटर के लिए ढूंढ के जा रहे हैं। तो चलिए ट्रेन में बैठ के आप लोगों से मैं आगे की बातें करती हूँ।
तो यहाँ पे हम लोगों को एस्केलेटर, लिफ्ट, सारा सर्विसेज अवेलेबल है बिकॉज बहुत बड़ा स्टेशन है एंड यू हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड द स्टेशन इज वेरी वेल मेंटेन। तो चलिए अभी ट्रेन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का ट्रेन वहाँ पे काफी दूर है, सो वी हैड टू वॉक अ बिट, लाइक हम लोगों को आके चलना पड़ा एकदम लास्ट, या ट्रेन का फर्स्ट लाइक द इंजन देख रहे हो और हम लोगों का एकदम लास्ट बोगी है, सो वी हैड टू वॉक क्वाइट अ लॉट और हम लोग फिर पहुंच गए यहाँ पे ट्रेन में। तो लास्ट बोगी में एक ही वॉशरूम था एंड इट वाज अ ह्यूज वॉशरूम। वॉशरूम काफी नीट एंड क्लीन। वंदे भारत का अलग से मैं रिव्यू नहीं शेयर कर रही हूँ खाना वगैरह बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जानते हो। एंड देन दिस ट्रेन इज अ वेज ट्रेन, लाइक यहाँ पे आपको सिर्फ वेज ऑप्शन ही मिलेंगे खाने के लिए। हम लोगों को यहाँ पे सीट मिल गया था बिकॉज ये फर्स्ट लाइक लास्ट या फर्स्ट, अब जैसा बोलो, इसीलिए कोच काफी स्पेशियस था। तो यहाँ पे जो ये 22925 अहमदाबाद ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस है, इट टेक्स यू फ्रॉम अहमदाबाद टू ओखा। हम लोगों को उतरना है ओखा के एक स्टेशन पहले द्वारका में। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 6:10 को और द्वारका पहुंचती है अराउंड रात को 12 बजे। तो ये जो आप नदी देख रहे हो ये साबरमती नदी है जो अहमदाबाद की एक मेन नदियों में से एक है। सो यस, द जर्नी वाज रियली नाइस। मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ कवर नहीं किया, जैसा कि मैंने बोला ट्रेन का अलग से मैंने कवर नहीं किया है। बाकी ट्रेन का स्पीड एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेन जस्ट स्टार्टिंग हुई एंड इट्स ऑलरेडी एट 108। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो ट्रेन स्पीड था थ्रू आउट वाज 130। तो यहाँ द्वारका में हम लोगों ने होटल ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करके रखा था और हम लोगों को बस यहाँ पे एक ऑटो बुक करना था टू रीच द होटल। तो हम लोगों ने होटल प्राइड कंफर्ट बुक किया था एंड वो मंदिर से जस्ट 200 मीटर्स अवे था। अगर आप चाहो तो वहां पे बहुत और भी होटल्स हैं, आप वो भी बुक कर सकते हो। सो चलिए बाहर जाते हैं, फिर आप लोगों से मैं आगे की डिटेल शेयर करती हूँ। तो यहाँ स्टेशन के बाहर आते टाइम काफी भीड़ दिखी बिकॉज ये ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा खाली हो चुका था। ओखा के लिए बहुत कम पैसेंजर्स थे, तो आगे पता नहीं चल रहा था कि ऑटो का क्या, लग रहा था कि हाँ मिल जाएगा। बट देन बाहर आने के बाद मैंने जब ऑटो बुक करना हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों को पता चला कि ऑटोज बहुत कम थे बिकॉज रात 12 बज रहे थे और ऑटो बहुत ज्यादा क्रंच था यहाँ पे ऑटो का। तो थोड़ी देर स्टेशन के बाहर वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों को एक ऑटो मिल गया था। एंड ये स्टेशन के बाहर का नजारा है। ये भी स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है बट अभी भी जितना लाइट्स वगैरह देखे बहुत सुंदर लग रहा था स्टेशन बाहर से। एंड यस, दिस वाज आवर थर्ड, बड़े धामों में से थर्ड दर्शन कर रहे थे हम लोग। सो वी वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। और यहाँ पे आप जो ये बसेस देख रहे हो, ये सुबह के टाइम अगर आप आओगे तो ये बसेस भी आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे द्वारका में कहीं भी जाने के लिए। बट बिकॉज अभी रात हो रहे थे तो थोड़ा कम्युनिकेशन लाइक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स वर देयर, बट देन यस मिल गया था। थोड़ा सा वेट करना पड़ा एंड ऑटो ने हम लोगों को चार्ज किया अराउंड 350 रुपीज टू रीच द होटल। तो ये जो आप सामने गेट देख रहे हो ये द्वारका नगरी की मेन गेट है। यहाँ से आपके मंदिर की रास्ता शुरू होती है। सो बहुत सुंदर लगा ये गेट फाइनली देखने मिला। पहले हम लोगों ने बहुत व्लॉग्स पिक्चर्स में ये देखा है बट देन फाइनली अपने आंखों के सामने देखने की एक अलग खुशी थी। इसके पहले हमने बद्रीनाथ और पुरी के दर्शन तो किए ही है, तो ये हमारा तीसरा बड़ा धाम था और भगवान चाहेंगे तो रामेश्वरम भी बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। आप लोग साथ बने रहिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ग्रो करेंगे एंड आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो प्लीज चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते हम लोग पहुंच गए द्वारका। और ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो अंधेरा जो एरिया है ये एक्चुअली समुंदर है, बट देन अभी नहीं पता चल रहा है बिकॉज रात है। सो सुबह मैं आप लोगों के साथ ये सारा डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा। द्वारका के दर्शन के बारे में सारा कुछ डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा। और इसके पहले मैंने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा डिटेल लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी अगर आपने मिस किया है तो जरूर वो चैनल में जाके चेक करिएगा। और मैंने आई बटन पे क्लिक करके भी या डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं आपको सबसे पहले मंदिर का दर्शन करवाती हूँ, जय द्वारकाधीश। और यहाँ पे जो आपको ब्रिज दिख रहा है वो सुदामा सेतु है। तो ये है द्वारकाधीश का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। सारा डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में जैसे मैंने बोला है वो रहेगा। और ये है गोमती नदी। तो चलिए यहाँ पे होटल आ गए हैं
होटल में चेक इन करते हैं, तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना डिटेल्स भी शेयर करिएगा। आप लोग अगर हो आए हैं, कैसे लगा, क्या किए, कैसे रहे, कहाँ रहे, सारा डिटेल्स। तो चलिए यहाँ होटल के अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक रूम टूर देती हूँ जल्दी से। तो जैसा कि आप देख रहे हो होटल में अभी डेकोरेशन चल रहा था, बिकॉज रिपब्लिक डे था जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, उसके अगले दिन तो सारा डेकोरेशन चल रहा था। एंड द इंटीरियर इज रियली नाइस। अभी तक तो मुझे होटल बहुत अच्छा लगा एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 3500 विद ब्रेकफास्ट फॉर दिस रूम। ऑनलाइन में हम लोगों को ये ऑफर मिला था, आप भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, आप वहाँ पे भी चेक इन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आगे से बुक कर लो, बिकॉज रश रहता है तो जनरली रूम्स मंदिर के पास कम मिलते हैं। तो चलिए रूम टूर देती हूँ और फिर बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ पे हैंड वॉश है, यहाँ पे शैम्पू एंड बॉडी सोप है, एंड देन यू हैव द कॉमोड हियर, यू हैव अ फोन हियर, यू हैव द टॉवल्स हियर। फिर इस तरफ है आपका ये वार्डरोब। सो वार्डरोब का इस तरफ इट इज़ कम्प्लीटली ओपन एंड इस तरफ में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक लॉकर and then you have 3 shelves here, so the cupboard is quite huge. आप चाहो तो पूरा सूटकेस ही अंदर डाल सकते हो। This is the luggage counter. We have put the luggage here for now. So then you have a full length mirror here. उसके बाद आपका टी कॉफ़ी काउंटर is here with the kettle and then 2 mugs or dish, and then यहाँ पे जो complimentary रहते हैं that is there. You have a drawer here if you want to put something here. You have a TV here and then ये है बेड। दिस इज़ द बेड, यू हैव द AC, बेड साइड टेबल्स है विद कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स। यहाँ पे एक ऐसा काउच दिया हुआ है, अ वेरी कंफर्टेबल लुक वाला एक चेयर है, एक टेबल है। यू हैव अ वर्क डेस्क हियर, ये वर्क डेस्क इज़ रियली नाइस एंड कंफर्टेबल। यहाँ पे भी एक ऐसे मिरर है, यू कैन यूज़ दिस मिरर और द लॉन्ग मिरर देयर। एंड देन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम, द सी व्यू। सो ये है व्यू। तो अभी शायद आपको नहीं दिखेगा व्यू, लाइक द होल ब्लैक पार्ट दैट यू सी हियर इट्स द सी। तो आपको मैं ये व्यू कल फिर सुबह दिखाती हूँ। तब तक हम लोग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, सोते हैं, बहुत टायर्ड है। वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर लास्ट 30 आवर्स नाउ। उज्जैन से सीधा द्वारका आए हैं, सो अ लॉन्ग जर्नी। तो कल सुबह आप लोग से यही विंडो पे इसी व्यू के साथ मिलते हैं विद अ बेटर व्यू। सो चलिए आज के लिए गुड नाइट और मिलते हैं कल सुबह।